साथियों, ये खबर काफ़ी सारे लोगों को सुनने के बाद थोड़ा चिंता में डाल सकती है, और चिंता में जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक उससे बचने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप प्रिवेंट हो, इसलिए इस सूचना को ध्यान से सुने। सूचना क्या है? हाल ही में एक कैंसर नामक मैगजीन में ही एक खबर छपी है, और खबर यह है कि आने वाले समय में पुरुषों में 2050 तक जो कैंसर से होने वाली डेथ हैं वो 93% तक बढ़ जाएंगी। कैंसर केसेस एंड डेथ अमंग मैन आर प्रोजेक्टेड टू राइज शार्पली बाय 2050। 2050 तक ऐसा एक नई स्टडी के अंदर पता चला है। कैंसर डेथ अमंग मैन प्रिडिक्टेड टू इंक्रीज बाय 93%। यह सुर्खी वर्तमान में एक हेडलाइन बनी हुई है। दुनिया भर में यह हेडलाइन है कि ग्लोबल कैंसर डेथ अमंग मैन प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय 93%, यानी पुरुषों में होने वाली कैंसर से मौतें 93% तक बढ़ जाएंगी। ऐसे में बहुत बड़ी चिंता यह बनती है कि ऐसा क्या होने वाला है। नंबर एक, कौन से लोग इसके सबसे ज्यादा प्रोन मरीज होंगे? नंबर दो, क्या इससे बचने के कोई प्रयास किए जा रहे हैं? क्या कैंसर से बचने के लिए कोई दवा का विकास नहीं किया जा रहा? जैसे कोरोना से बचने की हाल ही में वैक्सीन बना ली गई थी, क्या कुछ वैसा अभी इसके लिए प्रयास नहीं हो रहा? ये तमाम बातें आज के सेशन में चर्चा में की जा रही हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिपोर्ट की जान लेते हैं, जो अध्ययन हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। एक अध्ययन हुआ जिसमें यह पता चला कि पुरुषों में जो वैश्विक कैंसर के मामले हैं वो 19 मिलियन तक पहुंच जाएंगे 2050 तक। 19 मिलियन का सीधा सा अर्थ हुआ 2 करोड़ वैश्विक मामले होंगे पुरुषों में, जो कि 2022 के मुकाबले में 84.3% अधिक होंगे। मतलब एक प्रकार से जो अब मामले हैं उनकी तुलना में ये बहुत अधिक होंगे। साथ में यह भी कहा गया कि उस समय जो कैंसर से होने वाली मौतें हैं वो 10.5 मिलियन तक पहुंच जाएंगी, यानी 1 करोड़ तक कैंसर से होने वाली मौतें होंगी। 2022 के अनुमान से ये 93.2% की वृद्धि देखेंगी। ऐसा कैंसर नामक एक पत्रिका के अंदर छपी, पत्रिका का नाम ही कैंसर है, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं। कैंसर नामक पत्रिका में 12 अगस्त को जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई उसमें कहा गया कि जो फेफड़ों का कैंसर है उसके मामले और मौत दोनों सबसे अधिक प्रचलित प्रकार के कैंसर बने रहेंगे, जिसका अनुमान है कि 87% से अधिक इसकी वृद्धि होने वाली है फेफड़ों से होने वाले कैंसर की। साथ ही साथ जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसमें 39% तक कैंसर के मामले बढ़ेंगे। सामान्यतया 15 से लेकर 59 साल तक की जो उम्र के लोग हैं उनमें भी। और साथ ही कहा गया है कि जो हाई एचडीआई वाले, उच्च मानव सूचकांक वाले जो देश हैं उनमें 50% तक मामले बढ़ जाएंगे। मतलब यह सोचकर देखें आप कि जो कार्यशील युवा वर्ग है वो 39% तक कैंसर बढ़ने का मामला देखेगा। 15 से 59 की एज में भी लोगों को होगा। लेकिन कहा गया है कि जिनकी एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो कंट्री ऊपर आती हैं उनमें ये मामले 50% से भी अधिक बढ़ जाएंगे कार्यशील युवा में, 15 से लेकर के 59 साल की उम्र के बीच में। कहा गया है कि जो 65 साल से अधिक आयु के पुरुष हैं उनमें कैंसर होने वाली मौतों में वृद्धि होगी और इसकी संभावना 117% तक बढ़ जाएगी। यह जानकारी कैंसर नाम की मैगजीन एन इंटरनेशनल इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल ऑफ अमेरिकन कैंसर सोसाइटी उसके द्वारा प्रकाशित हुई है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी का जर्नल है जिसमें यह जानकारी 12 अगस्त को प्रकाशित हुई। उसके बाद दुनिया की यह सुर्खी बन गई। उम्मीद है कि आप इस सुर्खी के अंदर 2050 तक की प्रेडिक्शंस को सुन चुके होंगे, समझ चुके होंगे। कहा गया है कि हबटामू मैली, ये जो भी नाम है, उनके सहयोगियों ने ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड विश्वविद्यालय से 30 प्रकार के कैंसर्स का विश्लेषण किया और फिर जाकर के उन्होंने यह अनुमानित डेटा निकाला। 2022 में ग्लोबल कॉन के अनुमानों का उपयोग करते हुए 185 देशों में पुरुषों के कैंसर के आंकड़े प्रस्तुत किए गए। अध्ययन में बताया गया है कि जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं और जिनकी शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेशन वाले देश हैं उनमें पुरुषों में कैंसर होने वाली मृत्यु में सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। यानी कि वो देश जिनकी आय कम है या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिन देशों में कम है, क्योंकि वहां पर गरीबी है तो फिर जीवन प्रत्याशा अधिक नहीं है, ऐसे में वहां पर कैंसर से होने वाली जो मौतें हैं ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी। 2022 में पुरुषों की कैंसर की घटना और मृत्यु दर में विभिन्न आयु वर्ग और एचडीआई के बीच में असमानताएं देखी जाएंगी। ये असमानताएं 2050 तक और अधिक बढ़ जाएंगी,
ऐसा अनुमान लगाया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। भारत के अंदर बताया गया है कि जो होठ है और ओरल कैविटी है, इसके कैंसर की मात्रा सबसे अधिक पाई जाएगी। भारत और पाकिस्तान में जो कामकाजी आयु वर्ग है वो 15 से 64 के बीच में है, और उसमें होठ की और ओरल कैविटी की, क्योंकि यहां पे तंबाकू बहुत खाया जाता है, इस प्रकार के कैंसर की संभावना सबसे अधिक होगी। साथ ही साथ जो 65 या उससे अधिक आयु के जो लोग हैं, उनमें फेफड़ों का कैंसर से होने वाली मौतों में सबसे अधिक वृद्धि होगी। 2022 में अगर वैश्विक कैंसर के आंकड़े देखे जाएं तो 2022 में पुरुषों में 10.3 मिलियन कैंसर के मामले थे, 5.4 मिलियन कैंसर से होने वाली मौतें दर्ज की गई थी, यानी कि लगभग 2/3 मामले और वृद्ध मनुष्य जो थे वो 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों में देखी गई थी। मतलब एक प्रकार से अगर 10.3 मिलियन लोगों में कैंसर था तो आधे लोग मरे थे, और उनमें भी अगर देखा जाए तो 2/3 लोग वो थे जो 65 साल से ऊपर के थे, जिसमें लंग कैंसर सबसे अधिक प्रभावी कारक माना गया था। उच्च मृत्यु दर के अनुपात में 65 वर्ष से अधिक उम्र के जो आयु के पुरुष थे, उनके अंदर यह चीज सबसे ज्यादा देखी गई थी। कहा गया था कि दुर्लभ कैंसर जैसे पैंक्रियाटिक कैंसर और जो निम्न आय वर्ग के जो देश हैं, उनमें इसकी मात्रा बहुत अधिक है। तो ये विश्व कैंसर को लेकर के इसके अंदर रिपोर्ट दी गई है, और उस रिपोर्ट के अंदर जो बातें हैं वो मैंने आपको वहीं से पढ़ करके सुना दी जो रिपोर्ट के अंदर कही गई है, ठीक है ना। मेसोथेलियन केसेस के अंदर, यानी कि फेफड़ों का जो कैंसर है उसके मामलों में बहुत अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। 2022 की तुलना में 5% से अधिक मामले, और इसके पीछे का बड़ा कारण स्वाभाविक रूप से भी समझ में आता है, क्योंकि अल्टीमेटली फेफड़ों का कैंसर स्मोकिंग की वजह से है, लेकिन पॉल्यूशन भी उसका एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। प्रोस्टेट कैंसर के अंदर भी मौतों की वृद्धि होने की बातें की गई हैं, ठीक है। तो ये वो आंकड़े थे जो यहां पर बताए गए। इसके बारे में WHO के द्वारा भी पहले से काफी सारी बातें की गई हैं। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्या कहानी है कैंसर की, कैंसर होता कैसे है, क्यों होता है, क्या इसकी प्रक्रियाएं हैं, क्या कैसे कैसे ट्रीटमेंट उपलब्ध है। कहा जाता है कि कैंसर जो है वो मानव शरीर के अंदर कोशिकाएं जब अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं, तो ऐसी स्थिति में वो स्वस्थ कोशिकाओं को नष्ट करती हैं और गांठ बना करके इकट्ठा हो जाती हैं। ऐसे में वो शरीर के विभिन्न अंगों में फैल जाती हैं, और इससे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। इसी से कैंसर प्रोड्यूस होता है। कैंसर के अंदर कोई भी नॉर्मल सेल अनियंत्रित प्रकार से बढ़ने लगती है, और वो अनियंत्रित प्रकार से बढ़ते बढ़ते शरीर के किसी भी अंग को अपने चपेट में ले लेती है, और उस चपेट के चलते व्यक्ति कैंसर से पीड़ित कहलाता है। साथियों, दुनिया में कैंसर को लेकर के वर्ल्ड कैंसर डे फरवरी 4 को अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। दुनिया में प्रमुख प्रकार के कैंसर्स में लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, महिलाओं में स्टमक कैंसर, ओवेरियन कैंसर और बोन कैंसर हैं, और पुरुषों में ब्रेन कैंसर, लैंगेरियल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, टेस्टिकल और लिम्फोमा प्रकार के कैंसर्स प्रमुखता से देखे जाते हैं। कैंसर चूंकि सेल के थ्रू फैलने वाली बीमारी है, यानी कि सेल अनियंत्रित प्रकार से होकर फैलती है, तो बड़ा सवाल यह बनता है कि ऐसा कोशिकाएं करती क्यों हैं। तो आंसर है, समटाइम्स स्मोकिंग के कारण सेल्स ट्रिगर हो जाती हैं, अल्कोहल यूज के कारण, या फिर अधिक वजन के कारण, या फिर अनसेफ सेक्स के कारण, या फिर हाई फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज के कारण, या एम्बिएंट पार्टिकल जो पॉल्यूशन है जिसकी वजह से हमारे शरीर में कुछ ऐसे पार्टिकल एंट्री कर जाते हैं, उनके कारण इस प्रकार से कैंसर फैलने लगता है। यानी एक प्रकार से कैंसर का होना आज की जो व्यवस्था है, जो व्यक्ति जिस तरह का जीवन यापन कर रहा है, वो कैंसर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोन है। और ऐसे में भारत के अंदर जो कैंसर के मामले हैं वो 1990 से 2013 के बीच में ही बढ़कर लगभग डबल हो गए हैं। 2020 में भारत में अनुमानित 1.39 मिलियन कैंसर के मामले रिपोर्ट किए गए थे। 2021-22 में ये मामले 1.42 मिलियन और 1.46 मिलियन तक नोट किए गए। अध्ययन में पता चलता है कि कैंसर मामलों में 12.8% की वृद्धि का अनुमान है। ये भारत के हाल हैं। भारत में कैंसर के मामलों के अंदर अगर देखें तो 2020 में 1.39 मिलियन और 2025 में 1.57 मिलियन कैंसर के मामले अपेक्षित हैं, यानी कि कैंसर के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। कहते हैं कि भारत में $3.55 ट्रिलियन का आर्थिक नुकसान होने की संभावना है
केवल कैंसर के कारण। और भारत में जो होने वाले प्रमुख कैंसर हैं उनमें 52 वर्ष तक की उम्र में स्तन कैंसर, उसका निदान अमेरिका और यूरोप में 63 वर्ष की उम्र तक, फेफड़ों का कैंसर, ये सब चीजें हैं जो भारत के अंदर प्रमुखता से देखी जा रही हैं। भारत के अंदर जो टॉप कैंसर स्टेट्स हैं जिनके अंदर मतलब कैंसर के इंसिडेंट्स बहुत देखे जा रहे हैं, उनमें केरला, मिजोरम, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, गोवा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का नाम है। कैंसर स्क्रीनिंग के अंदर अगर बात की जाए तो भारत में बहुत कम लोग कैंसर की जांच करवाने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका जैसे जगह पर लोग प्रॉपर तरीके से अपने शरीर की स्क्रीनिंग कराते रहते हैं। भारत में 1.9% लोग ही जांच कराते हैं, वहीं अमेरिका में 82% तक लोग अपने बारे में जांच कराते रहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के भारत के अंदर जो कैंसर के हालात हैं उनमें महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर ये प्रमुख हैं। पुरुषों के अंदर जो प्रोस्टेट कैंसर है ये प्रमुख कैंसर के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। और आने वाले समय में होने वाली जो जानकारियां हैं उसमें कहा जाता है कि कैंसर मानव की जो जीवन शैली है न वर्तमान के अंदर, ये जो लाइफ स्टाइल जनित बीमारी है उसके अंदर कंसीडर किया जाएगा। ऐसे में बड़ी उम्मीद है रूस के उस बयान से जब पुतिन ने कहा था कि वो इस बीमारी के वैक्सीन को खोजने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, दुनिया बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है कि रशिया का दिया गया यह बयान, पुतिन का दिया गया यह बयान दुनिया के लिए कोई उम्मीद लेकर आए जब कैंसर जैसी बीमारी को क्योर किया जा सके। फिलहाल के लिए इसकी कोई भी वैक्सीन फिलहाल तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाँ रूस के द्वारा दिया गया यह बयान लोगों में बड़ी उम्मीद जगाता है कि पुतिन ने कहा था कि कैंसर की वो वैक्सीन बनाने वाले हैं, लगभग हम उसके नज़दीक पहुंच चुके हैं। उम्मीद की जाती है कि वैक्सीन का आने के बाद संभवतः लोगों का इलाज हो, लेकिन अभी तक के लिए कैंसर का ट्रीटमेंट ही उपचार चल रहा है जिसमें कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी अपना करके ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है साहब, उम्मीद है आपको यह जानकारी समझ में आई होगी। ऐसे में अपने आप को स्मोकिंग वगैरह से बचाएं, प्रॉपर तरीके से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने आप को हेल्दी डाइट दें, प्रॉपर तरीके से महिलाएं अपने आप का ख्याल रखें। ये तमाम चीज़ें हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है। यदि आप में से कोई भी साथी हमारे फाउंडेशन बैच में ज्वाइन करना चाहता है तो अपनी पाठशाला पर रिकॉर्डेड बैच मेरे उपलब्ध हैं जीए फाउंडेशन के, आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में कोर्स उपलब्ध है। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर नियमित रूप से आपको रिटर्न में बहुत ही बेहतरीन कंटेंट पढ़ने के लिए भी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी बहुत ही नॉमिनल कीमत पर साल भर की वैलिडिटी के साथ अलग अलग एग्जाम्स में उपलब्ध कराई जा रही है, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। हमारे क्लास नोट्स अगर आप घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो वो भी हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, जिन्हें आप ऑर्डर कर सकते हैं। 3000 से अधिक पेजेस लिखित हैं जिन्हें आप अपने घर पर कुछ इस प्रकार से लिखित हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपके पास बुक फॉर्म में आपके घर पर पहुंचते हैं। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी और कमेंट हो तो जरूर हमें बताएं।